गणित का जो विषय होता है उसमें पहले फार्मूले होते हैं, फिर बाकी जो किताब होती है वो सब उस फार्मूले का विस्तार है। यानी बाकी जो किताब है वो प्रॉब्लम्स होते हैं और उस फार्मूले से उसको सॉल्व करना है। उसी तरह केमिस्ट्री में पहले एलिमेंट्स का एक चार्ट होता है, फिर बाकी जितनी भी केमिस्ट्री की किताब है वो उन एलिमेंट्स के स्वभाव का विस्तार है। उसी तरह हमारा शरीर बना है। जब हमारा शरीर बनता है तो वैल्यू के रूप में आता है, फिर वैल्यूज के अनुसार हमारा शरीर बनता है। उसको हम कहते हैं जेनेटिकल वैल्यूज। और ये वैल्यूज दो भाग के होते हैं, साइकोलॉजिकल वैल्यूज और फिजिकल वैल्यूज। साइकोलॉजिकल वैल्यूज के अनुसार हमारा मस्तिष्क आईक्यू लेवल्स का विस्तार होता है, फिर जो फिजिकल बायोलॉजिकल वैल्यूज है उनके अनुसार शरीर का विस्तार होता है। उसी तरह गीता का ये जो 18 अध्याय का जो शरीर है उसके जेनेटिकल वैल्यूज पहले अध्याय में है। पहले अध्याय में जो जेनेटिक वैल्यूज है उसका विस्तार है बाकी के 17 अध्याय। इसलिए इन जेनेटिकल वैल्यूज के गहराई में उतरना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम इनके गहराइयों में नहीं उतरेंगे, इनके वैज्ञानिकता को नहीं समझेंगे, फिर आगे का जो रास्ता होगा गीता में सफर करने का उसमें फिर बाधा पड़ेगी, उससे सिर्फ भ्रम तैयार होगा। तो जितना हम ज्यादा इस गीता के जेनेटिक वैल्यूज को समझेंगे उतनी अच्छी तरह गीता की समझ बनेगी। और यही समझ हमारे जीवन में क्रांति लाने के लिए, हमको खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम में आएगी। पहले अध्याय के 15वें सूत्र में कृष्ण कहते हैं, इस जगत में दो प्रकार के कर्म करने वाले व्यक्ति है। एक प्रकार है जो होश में, अवेयरनेस में और विथ क्लैरिटी के साथ कर्म करता है। दूसरा स्वभाव है जो सामाजिक धारणाओं के अनुसार कंडीशन्ड माइंड के साथ कर्म करता है और उसमें हैप्पीनेस, उसमें आनंद पाता है। कृष्ण इसे बेहोशी में कर्म करना कहते हैं। कृष्ण कहते हैं हमारी जितनी भी समस्या है उसका सूत्रधार ये बेहोशी में कर्म करने की प्रक्रिया है। व्यक्ति के रूप में महाभारत में इन दो प्रकारों को अर्जुन के प्रतीक में और भीष्म और बाकी जितने भी पांडव है इनमें विभाजित किया गया है। इसलिए सिर्फ अर्जुन के ही सारथी है कृष्ण। कृष्ण कहते हैं जो होश में कर्म करता है, जो क्लैरिटी के साथ कर्म करता है, उसका मैं सारथी हूं। या अब हम ऐसे भी कह सकते हैं जिसका सारथी कृष्ण है वही व्यक्ति होश में और क्लैरिटी के साथ कर्म करता है।
बाकी जितने भी धारणाओं के साथ, कंडीशनड माइंड के साथ जो कर्म करते हैं, सामाजिक प्रथा के अनुसार, सामाजिक समझ के अनुसार, वो सब बेहोशी के कर्म हैं। उनका कर्ता हर्ता, उनका लीडर भीष्म है। ये बात हम समझ ले कि इसमें पांडवों के 4 भाई भी है। तो महाभारत की इस गाथा में कृष्ण और अर्जुन साथ में हैं, बाकी सब एक तरह है, एक साइड में है। अब इसी की बुनियाद पर हम समझेंगे कि भीष्मनाद क्या है। 15वां सूत्र कहता है, भीम कर्म वक्रोदरा 5 जन्यम ऋषिकेश धनंजय देवदत्तम। भी का अर्थ होता है भय, भीष्म का अर्थ होता है भयानक भय, भीम कर्मा का अर्थ होता है भयानक कर्म करने वाला। व्रको, व्रक का अर्थ होता है भेड़िया। अद रत, अद का अर्थ होता है करने वाला, वो भेड़िया कर्म करने वाला। रत का अर्थ होता है भेड़िया कर्म से सुख प्राप्त करने वाला, आनंद प्राप्त करने वाला। इसको नाम दिया गया है वक्रोदरा। अब गीता के जो शास्त्रकार हैं, उन्होंने वक्रोदर को भीम को बताया है। यद्यपि वक्रोदर कर्म करने वाले भीष्म और भीम, भीष्म पहले आते हैं क्योंकि भीम तो बाद में पैदा हुआ और उसने सब कुछ तो भीष्म से ही सीखा है। भीष्म के जो कंडीशनड माइंड के जो संस्कार हैं, उसी में अवतरित है भीम। भीम का कोई नया कैरेक्टर नहीं है, कोई नया स्वभाव नहीं है। भीष्म के स्वभाव का जेरॉक्स कॉपी है भीम। लेकिन जो शास्त्रकार थे, जो टीकाकार थे, उनको भीष्म को एक आदर्शवादी व्यक्तित्व बताना था, तो उन्होंने इस भेड़िए कर्म करने वाले स्वभाव को भीम को बताया है। लेकिन वास्तवता में इसका सूत्रधार, इसका पितामह भीष्म ही है। अब ये भेड़िया कर्म करने वाला जो वक्तव्य है, ये बड़ा वैज्ञानिकता है इसमें। जब भी हम कहते हैं भेड़िया, तो हम किसी व्यक्ति के लिए गलत शब्द उपयोग कर रहे हैं, ऐसा लगता है, ऐसा है भी। लेकिन कृष्ण ने इस शब्द का उपयोग उसके वैज्ञानिकता के अनुसार किया है, स्वभाव के। और जितने भी गीता के टीकाकार हैं, शास्त्रकार हैं, उन्होंने कृष्ण के इस वैज्ञानिक मनीषा को समझने में पर्याप्त नहीं रहे हैं, असफल रहे हैं, ऐसा मेरा मत है। भेड़िया का स्वभाव के रूप में अगर हम भेड़ियों को समझेंगे, तो उसका अर्थ होता है हर्ड इंस्टिंक्ट। हर्ड इंस्टिंक्ट यानी ऐसा व्यक्ति जिसका स्वभाव है कि सामाजिक धारणा, सामाजिक जो व्यवसायिकता है, सामाजिक जो सोच है, उसके अनुसार कर्म करने वाला व्यक्ति, और उस सामाजिक धारणाओं के अनुसार कर्म करके वो अपने आप को बहुत आदर्शवादी मानता है, ऐसा व्यक्ति। कृष्ण कहते हैं ये कंडीशनड माइंड है।
ये नैसर्गिक कर्म करने की जो नियम है निसर्ग की, उसके विरुद्ध है। इसको कहा गया है भेड़िया कर्म करने वाला। अगर हम भीम और भीष्म की जो जीवन शैली है, उनके कर्मों को देखें तो ये पूरी तरह सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक धारणाओं से पूरी तरह बंधे हुए हैं। कृष्ण कहते हैं इस सामाजिक सोच से बंधे हुए लोग बड़े भयानक कर्म करते हैं, और ये भयानक कर्म पूरे जीवन को, उनके साथ रहने वालों को, उनके प्रियजनों को, जितने भी लोग उनके साथ रहते हैं, उन सबका जीवन अस्त व्यस्त कर देते हैं, जो कि पितामह भीष्म ने किया है। फिर इसका कारण क्या है? तो इसका वैज्ञानिक कारण कृष्ण बताते हैं कि इसकी जो बुनियाद है ये कंडीशन्ड माइंड की, ये है भय और हिंसा। भीष्म का जो व्यक्तित्व उभरा है, जिसका प्रतिफलन भीम के द्वारा भी होता है वारसत्व के रूप में, इसकी बुनियाद है भय, गहन भय और हिंसा। तो कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति समाज की धारणाओं से, समाज की रीति रिवाजों से खुद के मानसिकता को बांधकर कर्म करते हैं, उनके कर्म भयानक होते हैं, हिंसक होते हैं, और इसकी बुनियाद होती है भय और हिंसा। यह है भीष्मनाद, यह है भीष्म का स्वभाव। कृष्ण कहते हैं हमारी जितने भी जीवन शैली है, हमारे बुद्धि के जितने भी बिहेवियर पैटर्न्स है, जिसको हम इंटेलेक्ट कहते हैं, ये सब भय और हिंसा से ग्रसित है। हिंसा का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, भय का प्रतिफलन हिंसा के रूप में होता है। तो ऐसा व्यक्तित्व हमारे जीवन में एक ऐसे कर्म जालों का चक्रव्यूह तैयार करता है, जिसकी बुनियाद होती है भय और हिंसा, और इसी जाल में हम फंसते हैं और जीवन के विक्टिम होते हैं। कृष्ण कहते हैं इसके विपरीत एक स्वभाव है, जो कृष्ण स्वभाव है, जो कृष्ण चेतना का स्वभाव है, जो कृष्ण ऊर्जा का स्वभाव है, जो अर्जुन के व्यक्तित्व द्वारा, अर्जुन के स्वभाव के द्वारा प्रतिफलित होता है। अगर हम उस स्वभाव के द्वारा हम अगर कर्म करेंगे तो हमारे जीवन की नैया बड़े आसानी से पार होगी, और जीवन में हम एक सुख और शांति को उपलब्ध होंगे। अगले पड़ाव में हम देखेंगे कि ये अर्जुन का स्वभाव क्या है, यानी होश और क्लैरिटी के साथ कर्म करने वाला व्यक्तित्व, उसका शंखनाद क्या है। आज इतना ही, नमस्कार।